नमस्कार दर्शकों, भक्ति सार में आपका स्वागत है। हम सब अपने जीवन में रोज़ भागते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन कभी कभी मन में एक सवाल आता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ, या फिर क्या मेरी किस्मत में सभी कुछ बुरा ही लिखा है। जब जीवन में असफलता मिलती है तो हमारा भरोसा टूटने लगता है, हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी यही सवाल चल रहे थे, और तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया था जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि आज के दौर में मेरे और आपके जैसे इंसान के लिए जीवन जीने का सबसे बड़ा फार्मूला है। आज के विशेष वीडियो में हम भक्ति सार पर गहराई से समझेंगे कर्म योग का वो रहस्य, जिसे समझने के बाद आपके जीवन की आधी चिंताएं आज ही खत्म हो जाएंगी। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने बहुत से अनुचित सवालों का जवाब मिलने वाला है। कहानी शुरू होती है महाभारत के मैदान से। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। अर्जुन, जो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर थे, अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनका गांडीव हाथ से छूट जाता है। अर्जुन बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे इस राज्य का सुख नहीं चाहिए, अगर मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े। अब सोचिए, अर्जुन वहाँ से भागना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि कर्म न करना यानी युद्ध न लड़ना सबसे अच्छा रास्ता है। हम भी तो यही करते हैं। जब बिजनेस में घाटा होता है, खेती मौसम मार दे जाता है या नौकरी में तरक्की नहीं मिलती, तो हम हार मान कर बैठ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि छोड़ो, कुछ करने का फायदा ही क्या है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने नहीं दिया। उन्होंने कहा, जो हमारे जीवन का पहला सबसे बड़ा पाठ है। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक तो हम सब ने सुना होगा, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संतो कर्माणि। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसीलिए तुम फल की चिंता मत करो और कभी भी ऐसा मत सोचो कि तुम कर्म करना ही छोड़ दोगे। कर्मण्यवाधिकारस्तु, इसको एक सीधे उदाहरण से समझें कि एक किसान खेत में बीज डालता है और पानी देता है, मेहनत करता है, यह उसका क्रम है। लेकिन समय पर बारिश होगी या नहीं, बाजार में भाव मिलेगा या नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं। अगर वो दिन रात फसल के दाम के बारे में सोचता रहेगा तो वो आज खेत में मेहनत नहीं कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि जब आप परिणाम से अपना ध्यान हटाकर पूरी ताकत से अपने आज के काम पर लगा देते हैं, वही कर्मयोग है। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है और बिना डर के किया गया काम हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो बहुत से भक्त मुझसे पूछते हैं। भक्ति सार परिवार के भाइयों और बहनों, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, अगर हमारी किस्मत पहले से लिखी है, तो फिर हमारे कर्म करने का मतलब ही क्या है? यह बहुत गहरा सवाल है। इसका जवाब खुद भगवान ने दिया है। किस्मत क्या है? हमारे पिछले कर्मों का फल। लेकिन आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारा आने वाला कल भविष्य तय करता है। भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी है। परिस्थिति आपके सामने कैसी आएगी यह आपके हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन उस परिस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप मेहनत करते हैं या हार मानते हैं, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है।
यह कर्म है। भगवान कभी किसी को बिना कर्म किए कुछ नहीं देते। यहाँ तक कि स्वयं भगवान जब इस धरती पर राम या कृष्ण बनकर आए तो उन्हें भी आम इंसानों की तरह संघर्ष करना पड़ा और कर्म किया। तो फिर एक आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर्मयोगी कैसे बने? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर अपने परिवार की जिम्मेवारी निभाते हुए भी आप सबसे बड़े योगी बन सकते हैं। बस आपको अपने काम का तरीका बदलना होगा। काम को भगवान की तरह समझें। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप दुकान पर बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, खेतों में हैं या घर का काम कर रहे हैं, यह सोच कर कीजिए कि यह काम आपको भगवान ने ही सौंपा है। जब आप अपना काम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आप उसमें कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे। अहंकार को छोड़ें। कभी यह मत सोचिए कि यह सब मैंने किया है। जब मैं आ जाता है तो दुख भी साथ आता है। यह मानिए कि कराने वाले वो ईश्वर हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। भक्तों, जीवन में जब भी निराशा घेरने लगे तो आंखें बंद करके श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। आपका काम सिर्फ पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है। परिणाम की चिंता उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। वो जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। आपको आज का यह विचार और कर्मयोग की यह व्याख्या कैसी लगी, मुझे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो भक्ति सार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में।